तो बड़ी खबर आ रही है लखनऊ अग्निकांड से जुड़ी हुई। जी हां, लखनऊ अग्निकांड में 18 इंजीनियर पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है। अवैध निर्माण के लिए दोषी अफसरों पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने शासन को भेजी है रिपोर्ट। 5 जोनल ऑफिसर समेत 18 इंजीनियर्स के नाम भेजे। तो लखनऊ में हुए अग्निकांड ने 15 बेगुनाहों की जान ले ली है। आग कैसे लगी और किसकी लापरवाही से इतनी संख्या में मौतें हुई हैं, इन सवालों के जवाब की तलाश की जा रही है। हादसे के तुरंत बाद सरकार ने एक्शन लेते हुए लापरवाही के आरोप में बिल्डिंग मालिक समेत 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। जी हां, और 4 ऑफिसर सस्पेंड किए गए और लोगों के खिलाफ जांच और कार्रवाई की सिफारिश की जा रही है। लेकिन क्या इस जांच के बाद असली गुनहगार पकड़े जाएंगे? बड़े लोगों के खिलाफ एक्शन होगा या हर बार की तरह इस बार भी कुछ दिन की जांच और चंद छोटे लोगों के खिलाफ एक्शन के बाद धीरे धीरे मामला ठंडे बस्ते में बंद हो जाएगा? ये सवाल उठाया जा रहा है क्योंकि अब कार्रवाई की लिस्ट लंबी होती जा रही है। जांच में जुटी हैं सुरक्षा एजेंसियां। एसआईटी जांच कर रही है। एफएसएल की टीम जांच कर रही है। हादसे वाली जगह से सबूत तलाश कर रही है। क्या इस जांच के बाद असली गुनहगारों को सजा मिलेगी? हादसे के बाद मौके पर पहुंचे सीएम, डिप्टी सीएम, रक्षा मंत्री सभी ने आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। लेकिन हर बार की तरह सवाल वही है, क्या बड़े लोगों के खिलाफ एक्शन होगा? भ्रष्टाचार के बड़े आरोप हैं, पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में है। तो क्या ऐसे में यूपी की राजधानी में हुए इस भीषण अग्निकांड के असली दोषियों को सजा मिलेगी? क्या लाछागृह बनी इस बिल्डिंग के निर्माण और उसमें मानकों के अनुपालन की अनदेखी करने वाले बड़े अफसर दंडित किए जाएंगे? लखनऊ अग्निकांड को लेकर सीएम योगी की बैठकों का दौर जारी है। उन्होंने इस हादसे के बाद हर जिले में फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में कोचिंग होटलों में पुलिस छापेमारी कर रही है और फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने के कारण कई कोचिंग और होटल सील कर दिए गए हैं। इस बीच एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने 5 जोनल अफसरों समेत 18 इंजीनियरों के नाम शासन को भेजे हैं और अवैध निर्माण का दोषी बताते हुए कार्रवाई की सिफारिश की है। इस अग्निकांड मामले में सस्पेंड एफएसएसओ कमलेंद्र सिंह ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी और अपने ऊपर अन्यायपूर्ण कार्रवाई की बात कही। उन्होंने हादसे वाली जगह पर फायर ब्रिगेड की टीम देर से पहुंचने के लिए सीएफओ को कसूरवार बताया। हालांकि कुछ देर बाद ही वो अपनी बात से पलट गए। आग लगने के बाद दमकल प्रक्रिया में देरी और समन्वय की कमी सीएफओ की सीधी लापरवाही को दर्शाती है। ये निवेदन है कि छोटे अधिकारियों जैसे मेरे विरुद्ध की गई कार्रवाई पर पुनर्विचार किया जाए। घटना की संपूर्ण जिम्मेदारी लखनऊ सीएफओ पर की जाए। में जो है 15 व्यक्तियों के मरने से मैं व्यथित था और जो ये वायरल वीडियो हो रहा है वो किसी अन्य आदमी द्वारा मुझे भ्रमित करके वीडियो बनवाया गया है, जो इस वीडियो का खंडन करते हैं और मैं अपने उच्च अधिकारियों पर भरोसा करते हैं कि जो भी जांच होगी निष्पक्ष जांच होगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी केजीएमओ अस्पताल पहुंचे और अग्निकांड में घायल पीड़ितों से मिले। अखिलेश ने इस हादसे के लिए सरकार को कसूरवार बताया है। भ्रष्टाचार सब मानकों से ऊपर है और जब भ्रष्टाचार से सरकार बनेगी तो भ्रष्टाचार करेंगे। इस सरकार में चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है। नक्शे जो पास हो रहे हैं, जो एनओसी मिल रही है, अगर जांच करेंगे तो आप बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दोषी पाएंगे। आप सरकार के लिए आसान तरीका यही है, बचने का तरीका ये कि एसआईटी का गठन कर दो। एसआईटी का गठन इसलिए कर रहे हैं
कि जिससे बचा जा सके। सीसीटीवी ने इनकी पूरी पोल खोल दी, चाहे चंदा को लेकर के चोरी की हो और चाहे चढ़ावा को लेकर के चोरी की हो, पूरी की पूरी सीसीटीवी फुटेज में वो चीजें मौजूद हैं। अखिलेश के आरोपों का डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जवाब दिया और मौतों पर राजनीति न करने की नसीहत दी। डिप्टी सीएम ने कहा, लखनऊ अग्निकांड अखिलेश सरकार की करतूतों का ही नतीजा है। लखनऊ की जो दुर्घटना है, अग्निकांड है, बहुत ही दुखद है। 15 लोगों की जाने के लिए और आप राजनीति कर रहे हैं, ये आप जानते हैं, ये आपके सरकार का ही भ्रष्टाचार का नमूना था। ये बिल्डिंग उम्मीद की जानी चाहिए जांच की आंच इस हादसे के असली गुनहगारों तक जांच पहुंचेगी और उन्हें सजा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।